在手，浊酒醉情很扰。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星断魂倒。有多少江湖事，不忘情来解不了。袖中的एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वे चारों सेकंड फ्लोर में पहुंच जाते हैं। मैन और हैन उतर कर इधर उधर देख रहे होते हैं। श्याओ सिक्यू को लेकर बैठी होती है। श्याओ सिक्यू को उठाने की बहुत कोशिश करती है कि बंदर उठो, मुझे ऐसे मत डराओ। हैन जल्दी से आकर कहती है सिक्यू को पॉइजन आइस लगी है, बिना दवाई के सिक्यू को बचाना इम्पॉसिबल है। श्याओ रोते हुए कहती है अब हम क्या करें, बंदर तुम मर नहीं सकते, मैं अभी जाकर मुंह के सामने गिड़गिड़ा कर दवाई लाती हूँ। हैन भाग कर मैन के पास जाती है और कहती है मैन सिक्यू मर रहा है, कुछ तो करो। मैन कहता है सिक्यू मस्ती हो गई तो अब उठो, कब तक इसको परेशान करोगे, नहीं तो श्याओ तुम्हारी अच्छे से पिटाई करेगी। सिक्यू उठता है और अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। श्याओ दंग रह जाती है। सिक्यू फिर कहता है मैन भाई मुझे और मज़े लेने दे, तुमने सब बिगाड़ दिया। फिर उठकर तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। श्याओ भी खड़ी होती है और कहती है लेकिन मैंने देखा था तुम्हें पॉइजन ऐसे लग गई, बट तुम तो एकदम ठीक हो। मैन फिर इसका रिप्लाई देता है श्याओ तुम्हें याद है मास्टर अकुमा ने सिक्यू को एक बैग दिया था। तभी श्याओ को बैग देने वाला सीन याद आता है। फिर मैन कहता है कि वो बैग स्ट्रिंजर्स ऑफ नेल से भरा हुआ एक कवच है जो टूट नहीं सकता, पॉइजन आइस भी इसे तोड़ नहीं सकता। सिक्यू पूछता है तुम्हें कैसे पता, मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे पता है। मैन कहता है मैंने ही तो मास्टर से कहा था, ये मेरा आइडिया था कि तुम इस कवच को पहनो ताकि तुम सेफ रहो। सिक्यू ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा फील होता है कि काश अंकल इस कवच को पहनते तो आज वो हमारे साथ होते। तभी हैन कहती है मुझे डर है मास्टर हमें बचाने के चक्कर में ना मरे हो, उन्होंने जो हमसे उम्मीदें लगाई है हम उसे नहीं तोड़ेंगे। फिर श्याओ कहती है हैन एकदम ठीक कह रही है, चलो फिर सिक्यू का कान पकड़ कर ले जाती है। तुम झूठे कहीं कि आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। सिक्यू चिल्लाता है अरे दर्द हो रहा है, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी प्लीज़ छोड़ दो। मैन कहता है अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तभी तो श्याओ इसकी पिटाई करती है। तभी अचानक हैन भी मैन का कान पकड़ लेती है। मैन कहता है अरे तुम भी श्याओ बन गई। हैन कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी करो तो मुझे बता देना। मैन कहता है ओके मैं समझ गया, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। आउच दर्द हो रहा है, सॉरी प्लीज़ छोड़ दो। फिर सभी सेकंड फ्लोर में आ जाते हैं। सेकंड फ्लोर का सेकंड लेवल गोस्ट ब्रिक है जिसकी देखभाल चेंची कर रहा है। चेंची पत्थर के बीच में से निकलता है और कहता है मैं तुम लोगों को देखकर ज़रा भी खुश नहीं हुआ। ये मत सोचना कि तुमने जैसे गॉड मैसेंजर के आइस और लोटस को पार किया है वैसा ये भी होगा, ये तुम्हारे सोच से अपार है। मैन धीरे से बोलता है हैन श्याओ एकदम केयरफुल रहना, पत्थर से बने आँख में पैर मत रखना। सिक्यू कहता है क्या तुम मास्टर चेंची हो, चेंची फैमिली का हेड। चेंची कहता है यस मैं ही बिन चेंची हूँ, मेरे ख्याल से तुम सिक्यू हो लुओ फैमिली से। सिक्यू कहता है हाँ मैं सिक्यू लुओ एक टूम रेडर हूँ, आपकी फैमिली ने बहुत सारे गियर्स बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपके चर्चे बहुत हैं। चेंची कहता है इतना भी खास नहीं यंग हीरो, गॉड मैसेंजर की पावर तो देख लिया, मेरी पावर तो देख लो, गोस्ट ब्रिक की पावर। तभी गेट बंद हो जाता है और सभी ईंट में बनी आँख से तीर निकलना शुरू हो जाता है। मैन सभी को हिलने से मना करता है। फिर मैन और सिक्यू उन तीरों को तोड़ने लगते हैं। चेंची कहता है तुम्हारे औजार तो बहुत ज़्यादा शार्प है और फेमस भी है। सिक्यू कहता है मैं अभी तुम्हारे स्टूपिड गोस्ट ब्रिक की धज्जियाँ उड़ाता हूँ, तब मैं तुम्हारी ताकत देखूंगा। मैन कहता है ये वाला गोस्ट ब्रिक का गियर टूट गया है, यहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं। सिक्यू हमला शुरू कर देता है। चेंची भी अपने गोस्ट ब्रिक से वार करता है। मैन चिल्लाता है सिक्यू पीछे आओ, इतने लापरवाह मत बनो। सिक्यू फिर पीछे हट जाता है। चेंची कहता है यहाँ पर इतने सारे गोस्ट ब्रिक है जो तुम गिन नहीं सकते। श्याओ धीरे धीरे बोलती है देखने में लग रहा है इन गोस्ट ब्रिक को वो उन छोटे छोटे पत्थरों से कंट्रोल कर रहा है। हैन क्या तुम उस बुढ़े को पकड़ सकती हो। हैन कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। हैन फिर चेंची के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन गोस्ट ब्रिक के कारण नाकामयाब हो जाती है। फिर मैन और सिक्यू एक साथ वार करने लगते हैं। इधर ये मोरोंग और जियू अपने सैनिकों के साथ टूम में आ जाते हैं। वे लाशों को देखते हुए चलते हैं। ये मोरोंग की नज़र अकुमा पर पड़ती है, फिर उसे देखकर आगे निकल जाता है। ये मोरोंग गेट के पास जाकर कहता है गॉड मैसेंजर अंदर का क्या सिचुएशन है।
लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर ये मुरोंग गेट को बजाने लगता है और मूक को बुलाता है, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर सेक्रेटरी कहती है चलो इस गेट को तोड़ देते हैं। यह मुरोंग कहता है हज़ारों सालों से इसके अंदर कोई चोरी नहीं हो पाया, सिर्फ इस डायमंड गेट के कारण। अगर कोई अंदर से ना खोले तो इसे ओपन करना इम्पॉसिबल है। तभी गेट अचानक खुल जाता है। सभी भागकर अंदर जाते हैं। मुंह जख्मी होती है। यह मुरोंग पूछता है क्या तुम ठीक हो? तभी एक सैनिक आकर मुंह को सहारा देता है। यह मुरोंग ऑर्डर देता है जल्दी से मुंह को टाउन ले जाओ इलाज के लिए। सैनिक फिर मुंह को ले चला जाता है। यह मुरोंग और सेक्रेटरी आकर नीचे देख रहे होते हैं। सेक्रेटरी पूछती है हम नीचे कैसे जाएंगे? यह मुरोंग बोलता है ये आइस लोटस हर 2 घंटे बाद वापस ऊपर आ जाता है, टाइम होते ही हम नीचे जा सकते हैं। तभी लोटस ऊपर आ जाता है। फिर यह मुरोंग अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सबसे पहले गेट को बंद करो और 2 जने यहीं खड़े रहो, हमारे आने का वेट करो, बाकी सब मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ एक सैनिक आकर लियान को रिपोर्ट देता है कि अभी अभी यह मुरोंग अपने साथियों के साथ माउंटेन के ऊपर गए हैं। इधर यह मुरोंग अपने साथियों के साथ लोटस पर खड़े होकर नीचे जाने लगते हैं और 2 सैनिक वहीं पर खड़े होते हैं। यह मुरोंग के जाते ही एक सैनिक दूसरे सैनिक को मार देता है, शायद ये घुसपैठिया है। इधर लियान अपने सैनिकों के साथ रेडी है माउंटेन पर चढ़ने के लिए। चाओ कहता है मेरे ऑर्डर करते ही माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट कर देना। इधर चाओ के सामने जियान मुरोंग आ जाता है, टाउन ऑफ द टूम किंग। चाओ उनको हेलो कहता है और कहता है कि मैं चाओ यांग सुओ, डायरेक्टर ऑफ हंटिंग डिपार्टमेंट में आपको ग्रीट करता हूँ। किंग भी ग्रीट करते हुए कहता है तुम इतने सारे फौज को मेरे कोल्ड आइलैंड 2 में क्यों लेकर आए हो? चाओ जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें तो पता ही होगा जिसके लिए तुम आए हो उसके लिए हम भी आए हैं। किंग कहता है नहीं, हम में बहुत डिफरेंस है। उस समय मेरे सैनिक जो लड़कर खजाना लाए थे, मैंने वो सम्राट को भेंट कर दिया है। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी, अपने लिए खजाना नहीं लिया था। फिर चाओ कहता है योर हाइनेस, तो फिर आप कोल्ड आइलैंड टूम के खजाने को प्रिंस को गिफ्ट कर दो, यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी निभा लो। किंग कहता है कोई चांस ही नहीं है। चाओ कहता है फिर हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये मत समझो तुम अपने दम पर हमारे फोर्स को रोक सकते हो। इधर सिक्यू और मैन दोनों गोस्ट ब्रिक को तोड़ने में लगे होते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। चेंची कहता है 2 घंटे बाद आइस लोटस ऊपर चला जाएगा और मेरे सैनिक जल्द ही यहाँ होंगे। सिक्यू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। श्याओ फिर धीरे से कहती है बंदर क्या बैग में पानी बचा है? सिक्यू पानी निकाल कर दिखाता है, बस थोड़ा सा है। श्याओ कहती है बस यही एक रास्ता बचा है। सिक्यू समझ जाता है। सिक्यू पानी को मुंह में लेता है और श्याओ भी रेडी होती है। फिर सिक्यू पानी को स्प्रेड करता है जिससे श्याओ अपनी पावर से बहुत सारी बन जाती है। चेंजी कंफ्यूज हो जाता है। वह अपने सारे गोश्त वृक्ष से वार करने लगता है। पहले तो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर श्याओ को तीर लग जाता है। सिक्यू चिल्लाने लगता है। मैन सिक्यू को पकड़े रखता है, नहीं तो सिक्यू को तीर लग जाएगा। सिक्यू चिल्लाता है मुझे छोड़ो मैन, मुझे जाने दो। गोश्त वृक्ष हटते ही चेंची के छोटे छोटे पत्थर गायब थे। हैन जाकर चेंची को पकड़ लेती है। सिक्यू भागकर श्याओ के पास जाता है। वह बहुत रो रहा होता है, लेकिन श्याओ नहीं उठती। वह श्याओ को बहुत उठाने की कोशिश करता है। सिक्यू रोते हुए बोलता है मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। तभी श्याओ उठती है और कहती है तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है, बदबू से तो मैं मरने ही वाली थी। फिर श्याओ उठकर जाने लगती है। श्याओ एक्टिंग कर रही थी। सिक्यू हैरान हो जाता है। सिक्यू अपनी सांसें चेक करने लगता है। मैं तो रोज ब्रश करता हूँ। तभी बाहर से आवाज़ आती है मास्टर चेंची घबराए मत, गेट खोलो, हम टूम रेडर्स को पकड़ लेंगे। हैंग चेंची को मारकर गिरा देती है। वापस हम किंग और चाओ को देखते हैं। तभी वहाँ पर सिक्यू का फादर तियान आता है। तियान और जियान दोनों एक साथ होते हैं। चाओ कहता है तुम कौन हो? तियान कहता है तियान चेंगलू, मास्टर ऑफ टूम अटैकिंग दल। चाओ कहता है मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। तियान कहता है हाँ हम हैं, बट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोल्ड आइलैंड टूम को हमारे ग्रैंड मास्टर ताकेको लुओ ने बनाया था। इसे आज तक कोई लूट नहीं सका और ना कर पाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गार्डियन या रेडर खजाने की देखभाल करे। यह हर टूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे बचाने की। चाओ कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें इसे बनाने वाले के पास भेजूंगा, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर के पास। फिर बहुत सारे सैनिक हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और यहीं पर होता है एपिसोड का दी एंड।
风吹过我的耳边，仿佛听见你